शिफ्ट हो गया है। तो लाला बड़ी मुश्किलात सामने। जय शाह जो है वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है, जबकि उसको पता भी है कि वी आर द होस्ट एंड देन लेट अस डिसाइड ना कि किधर क्या होना चाहिए। तो इतनी तो सह हमारी होनी चाहिए ना कि हम होस्ट। अब होगा क्या, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि अब ये भी सीरियसली कंसीडर हो रहा है कि पाकिस्तान से 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी ले ली जाए। पाकिस्तान होस्ट कर रहे टूर्नामेंट, वो हमारे होस्टिंग राइट हमसे ना लिए जाए। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी ने हमें होस्ट बड़ी देर पहले अनाउंस कर दिया होता। सिर्फ फॉर्मल साइन जो करने हैं डॉक्यूमेंट पे, वो नहीं वो साइन कर रहे। वो साइन इसी वजह से नहीं कर रहे क्योंकि इंडिया की तरफ से ये सामने आ रहा है कि पाकिस्तान तैयारी करने लगा है, अपने स्टेडियम को अपग्रेड करेगा, मगर उनको एश्योरेंस चाहिए कि भाई भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी जो आइंदा बरस फेब में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान ने करनी है। ऐसा ना हो कि हम स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजा लें और भारतीय खिलाड़ियों की बारात आए ना, तो फिर क्या होगा हमारे साथ। अब अगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो एक्सप्रेस अखबार के अंदर लिखा हुआ है कि जी हाइब्रिड मॉडल की अभी तक तैयारी नहीं हो सकी है। हाइब्रिड मॉडल फिर आपको होस्टिंग छोड़नी पड़ेगी। काफी ज्यादा मैं समझता हूं कि अपनी कुर्सी की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि सारे बोर्ड्स को बिठाए, जितने भी एसीसी के बोर्ड्स मेंबर हैं वो आपस में डिस्कस करें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, और वो एक फाइनल जो भी हो कि क्रिकेट होनी चाहिए। काफी अरसे बाद पाकिस्तान इंडिया दोबारा। तो अगर पाकिस्तान को एक टूर्नामेंट की मेजबानी मिल गई है तो एक बार तो इंडिया भी तो बड़े दिल का मुजाहरा करे। हर बार हम इंडिया के लिए क्यों खड़े होंगे? हमें ये चीज समझ नहीं आती कि इंडिया पाकिस्तान जो है ये इतनी कोई गई गुजरी कोई भूटान या नेपाल की टीम तो है नहीं है कि जैसे चाहेगा जो इसको मोल्ड कर देगा, इंडिया जैसे चाहेगा जो कहेगा वैसे होगा। तो बहाना तो कोई नहीं है इंडिया का आने का। हाँ, अलबत्ता उन्होंने पाकिस्तान का इमेज जरूर खराब करना है। ये हमारे हमसायों की हमेशा से कोशिश रही है। कहीं ना कहीं तो इंडिया को भी स्टैंड करना है ना। लेकिन अगर बीजेपी की पॉलिसी आप क्रिकेट में लेकर आएंगे तो मेरा ख्याल इसके लिए फिर हमें अपनी मुल्क की और अपनी कौम की एक प्राइड को तो देखना। नमस्कार दोस्तों, स्पेशली 2025 की जो चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करने वाला था पाकिस्तान, स्पेशली जो पीसीबी इतना खुश हो रहा था कि होस्ट करने वाले 2025 की चैंपियन ट्रॉफी आईसीसी इवेंट है ये, तो साथ में इंडिया आएगी पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने। वो भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होगा, वो भी पाकिस्तान में। जिस तरह से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखा जाता है पूरी दुनिया में स्पोर्ट के हिसाब से सबसे बड़ी वो शिप होती है, और साथ में इंडिया के साथ स्पॉन्सरशिप आएगा तो साथ में ढेर सारा पैसा लेकर आएगा। मतलब इनकम ही इनकम था पीसीबी के लिए, मतलब बहुत सारा पैसा आएगा, स्पॉन्सर आएगा, ये सब ख्याल देख रहे थे। लेकिन इतने हाई चांसेस हो गए कि पाकिस्तान से जो 2025 की चैंपियन ट्रॉफी वो छीन ली जाएगी, मतलब शिफ्ट किया जाएगा। या कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में होगा नहीं ना तो एक दूसरा ऑप्शन होगा, मतलब दूसरे या तो दुबई में होगा हाइब्रिड मॉडल पे, तो पाकिस्तान से छीन लिया जाएगा। मतलब ये बहुत ही बड़ा शौक है। पाकिस्तान मीडिया इसके ऊपर जम के बुराई कर रही है कि जय शाह ने किया है सब। मोदी जी की जो गवर्नमेंट के अंडर जो पॉलिसीज़ है तो क्रिकेट के ऊपर भी लागू हो रहे हैं। मतलब तमाम ऐसे वैसे बातें कर रहे पाकिस्तान मीडिया। चलिए पाकिस्तान मीडिया क्या कह रही है इसके ऊपर सुनते हैं। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। होगा क्या, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफ़ी होपफुल था। पिछले कोई 12-14 दिन हो गए पीसीबी के एंड से बिल्कुल खामोशी है। बिल्कुल है। अब बीसीसीआई खुद नहीं सामने आ रहा, लेकिन आप देखें कि बीसीसीआई की लाइन जो है वो उनके यूट्यूबर्स टो कर रहे हैं, उनके टीवी चैनल्स बयान कर रहे हैं। कल मैं एक इंडियन अखबार को पढ़ रहा था। अब ये भी सीरियसली कंसीडर हो रहा है कि पाकिस्तान से 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी ले ली जाए, कि भारत के पास पैसा इतना ज़्यादा है कि हर एक उसकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार होता है। लेकिन मेरे ख्याल अनसर्टेनिटी है, ये इतना सादा और आसान केस नहीं है। तो फिर फ्यूचर में जैसे चैंपियंस ट्रॉफी की अभी आप जिक्र कर रहे थे, पहले दुश्मन तैयार बैठा है कि आपसे वो ले लेनी है। इंडिया बहुत बड़ा क्रिकेटिंग ब्रांड है, लेकिन अगर इंडियन टीम अकेले ही मैदान में उतरेगी उसको हरीफ भी चाहिए ना। और पाकिस्तान जैसा हरीफ जिसकी वैल्यू हो, जिसका जो मैच इंटरनेशनली देखा जाता है उसकी वैल्यू हो। तो चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, लेकिन जो आईसीसी का ये साइकिल अगला देख लें, इंडिया ने बहुत सारे टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है, इंडिया ने 10 सालों के अंदर एक T20 वर्ल्ड कप करवाना है, इंडिया ने बांग्लादेश के साथ मिलकर फिर एक और वर्ल्ड कप करवाना है। तो 5 या 6 टूर्नामेंट्स हैं जिसकी मेज़बानी इंडिया को मिली हुई है। ठीक है। तो अगर पाकिस्तान को एक टूर्नामेंट की मेज़बानी मिल गई है तो एक बार तो इंडिया भी तो बड़े दिल का मुजाहरा करे। हर बार हम इंडिया के लिए क्यों खड़े होंगे? कहीं ना कहीं तो इंडिया को भी स्टैंड करना है ना। लेकिन अगर बीजेपी की पॉलिसी आप क्रिकेट में लेकर आएंगे तो मेरा ख्याल इसके लिए फिर हमें अपनी मुल्क की और अपनी कौम की एक प्राइड को तो देखना पड़ेगा। भारत को जाना पड़ेगा या बहुत सॉलिड जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो आईसीसी का इवेंट है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का इवेंट नहीं है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट नहीं है। तो हमें
थोड़ा सा आगे की तरफ भी देखना चाहिए कि जो आईसीसी की क्लॉज है कि अगर कोई भी हुकूमत किसी भी टीम को एनओसी नहीं देती तो आईसीसी कुछ नहीं कर सकता। और सर ये बात भी समझ में आती है कि चैंपियंस ट्रॉफी भी हमें होस्ट करनी है तो उसके लिए फिर हमें अभी से ग्राउंड बनाना है। हमारे तो ये भी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि हमने बड़े अरसे से कोई मेगा इवेंट होस्ट भी नहीं किया, ये भी पॉइंट है। तो इनडायरेक्टली तो थ्रेट बीसीसीआई कर रहा है ना कि हम चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं होने देंगे। कहते हैं कि ठीक है अगर इंडिया नहीं खेल रहा है, भारत के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेंगे। उसके बाद आपको क्या लगता है पाकिस्तान को कहां इसकी कीमत चुकानी होगी, क्या कॉस्ट पे करनी होगी? तो याद होगा एक न्यूजीलैंड की टीम एक दफा पाकिस्तान आई हुई थी, प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में आ गई थी, शाम को मैच था, मैच से कुछ ही देर पहले एक सिक्योरिटी की रिपोर्ट आई कि जी यहाँ पे सिक्योरिटी के कोई मसाइल हैं, चले गए और फिर न्यूजीलैंड वो चले गए थे। तो इसके पीछे, इस सारी हरकतों के पीछे इंडिया था। तो इंडिया इस तरह की हरकतें करेगा। आप अगर उनके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे या आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो किसी न किसी तरह दूसरी टीम्स को या दूसरी कंट्रीज को फोर्स करेंगे कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ना खेलें, या कोई सिक्योरिटी का बहाना बनाएंगे और कोई सिक्योरिटी मसाइल क्रिएट करके, जो कि असल में होंगे नहीं, वो क्रिएट करके दुनिया की तवज्जो इस दफा इस तरफ दिलाएंगे कि जी ये देखें पाकिस्तान में तो सिक्योरिटी का मसला है, आप न्यूट्रल वेन्यू पे खेलें। बड़ी मुश्किल से हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट रिवाइव हुई है पाकिस्तान में, और ये खत्म भी ऑलमोस्ट इंडिया की वजह से हुई थी यहाँ पे। तो इस तरह की जो हरकतें हैं ये इंडिया कर सकता है, ये इनसे एक्सपेक्टेड है। कंपनसेशन भी ले इनसे, अगर ये नहीं करते। कंपनसेशन बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है जी, कोई छोटी चीज नहीं है ये। कंपनसेशन बहुत हैवी अमाउंट होता है, वो भी आप इनसे लें, और अगर आपसे ये नहीं खेलते तो आप उनको बॉयकॉट भी करें। तो कम से कम पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया को जरा आंखें दिखाए और उनसे अपने मुतालबात जो है वो मनवाएं। हमें ये चीज समझ नहीं आती कि इंडिया पाकिस्तान जो है ये इतनी कोई गई गुजरी कोई भूटान या नेपाल की टीम तो है नहीं है कि जैसे चाहेगा जो इसको मोल्ड कर देगा, इंडिया जैसे चाहेगा जो कहेगा वैसे होगा। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान शायद हमारी पीसीबी को खुद भी ये रियलाइजेशन नहीं है कि पाकिस्तानी टीम कितनी बड़ी टीम है, वर्ल्ड रैंकिंग में ये नंबर 1 रही है और उसका एक वेटेज है। शायद हमें, मेरा ख्याल है, खुद भी इसकी रियलाइजेशन नहीं है। हम लोग अपने आप को अगर इतना हल्का लेंगे तो फिर बाहर की दुनिया में तो सब लाइट ही लेगी। हमारी जो क्रिकेट है ना वो थोड़ी सी बैकवर्ड पे इस टाइम है कि वर्ल्ड कप में आपको पता है हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है। हम अभी तक ऑपरेशन क्लीन अप कर रहे हैं वर्ल्ड कप के बाद से। पाकिस्तान होस्ट कर रहे हैं टूर्नामेंट, वो हमारे होस्टिंग राइट हमसे ना लिए जाए। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी ने हमें होस्ट बड़ी देर पहले अनाउंस कर दिया होता। सिर्फ फॉर्मल साइन जो है करने हैं डॉक्यूमेंट पे, वो नहीं वो साइन कर रहे। वो साइन इसी वजह से नहीं कर रहे क्योंकि इंडिया की तरफ से ये सामने आ रहा है। और कल से मैं इंडियन मीडिया देख रहा हूँ, मैं इंडियन मीडिया बात पढ़ रहा हूँ उनके, तो उनका पूरा मीडिया यही कह रहे हैं कि जी हम हाइब्रिड मॉडल की तरफ जा रहे हैं, या ये टूर्नामेंट पूरा का पूरा यूएई में होगा। तो अगर तो ये टूर्नामेंट ही पूरा यूएई में होता है, फॉर एग्जांपल हाइब्रिड मॉडल भी नहीं होता, हमें ये टूर्नामेंट यूएई में जाके खेलना पड़ता है, तो फिर तो पाकिस्तान को चाहिए कि बॉयकॉट कर दे। इसका तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये तो पाकिस्तान को चाहने की बात है। असल में तो बात ये है कि पीसीबी का बोर्ड क्या कहता है, उस टाइम के चेयरमैन पीसीबी जो होंगे वो क्या कहेंगे। एक तो हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है उसामा, हाँ जी बिल्कुल, आप नहीं कर सकते। पाकिस्तान अपना ये स्टांस चेंज नहीं करेगा। पाकिस्तान ने जो ऑफिशियल लेटर आईसीसी को लिखा है वो मैंने आपको 2 चीजें बता दी हैं। उसमें ये है कि एक तो सिक्योरिटी एजेंसी भेजें अपनी और सिक्योरिटी चेक करवाएं, उसके बाद अपनी टीम भेजें, और अगर आपने नहीं भेजी टीम तो फिर हमें कंपनसेट करें। क्योंकि भारत दबाव तो यही बना रहे हैं ना कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं। अगर भारत को सिक्योरिटी इश्यूज हैं, उससे पहले जब न्यूजीलैंड यहाँ पर खेल के गई, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आई, तो ये उससे बड़ी टीम तो नहीं है। तो इस जवाब के बावजूद अगर पाकिस्तान को इस तरह जिच करने की कोशिश की जाती है तो फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान को खड़ा होना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होनी है, और आज पाकिस्तान के कुछ अखबारात के अंदर ये खबर छापी गई है कि छपवाई गई है कि जी पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अभी तक अपना प्लान बी तैयार नहीं कर सका अगर इंडिया इनकार करता है आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी आके खेलने से। तो मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि इंडिया किस बात पे आके इनकार करेगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में जाके खेला, और हम सब लोग जानते हैं कि किन गारंटीज की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंडिया का टूर किया था। वो गारंटीज यही थी कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान के अंदर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएगी, और पाकिस्तान इसीलिए अपनी टीम को पाकिस्तान ने इंडिया भेजा था। हम होस्ट हैं, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया को आके खेलना ही खेलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आईसीसी के इवेंट के अंदर ये सब कुछ हो। अब अगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो एक्सप्रेस अखबार के अंदर लिखा हुआ है कि जी हाइब्रिड मॉडल की अभी तक तैयारी नहीं हो सकी है। हाइब्रिड मॉडल फिर आपको होस्टिंग छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि देखो अगर या तो इंडिया को पुल आउट कर दे, आईसीसी कहे कि जी आप नहीं आ सकते, एक क्रिकेट बोर्ड की वजह से पाकिस्तान के ऊपर हाथ इस बार मारना बहुत मुश्किल होगा इस बार, क्योंकि इस इवेंट के अंदर इंग्लैंड इन्वॉल्व है, ऑस्ट्रेलिया इन्वॉल्व है, न्यूजीलैंड इन्वॉल्व है, वेस्ट इंडीज इन्वॉल्व है। वो एशिया कप था, अपने अफगानिस्तान को, नेपाल को, बांग्लादेश को, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई ने अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया, और वो इतने शहजादे किस्म के बोर्ड हैं, उन्होंने फिर जनाब जय शाह को आगे एसीसी की एक और साल की सदारत दे दी है। आप उनका अंदाजा तो यहां से लगाएं, तो बहाना तो कोई नहीं है इंडिया का आने का। हाँ, अलबत्ता उन्होंने पाकिस्तान का इवेंट जरूर खराब करना है
ये हमारे हमसायों की हमेशा से कोशिश रही है। ये जो हाइब्रिड मॉडल की कहानी सुनाई जा रही है हमें, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखिए फर्स्ट बात तो बीसीसीआई अपनी ए टीम तो कतई नहीं भेजेगा। 99% चांसेस है कि इंडिया बीसीसीआई इंडिया ए टीम इंडिया कभी नहीं भेजेगा पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के। फर्स्ट इशू ये होता है कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी हो तो पता नहीं कैसे होगी, वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। लेकिन बीसीसीआई को पता है, इंडिया को पता है कि यहाँ सिक्योरिटी हमारे लिए तो बहुत रिस्की है। मतलब विराट, रोहित, जसप्रीत बुमराह जैसे प्लेयर जाएंगे तो मतलब जिस तरह से अभी तक पाकिस्तान का जो हिस्ट्री रहा है आतंकी को लेके, वो अभी तक दुनिया देख के आई है। मतलब जिस तरह से जितने भी बड़े हंसते हुए वो भी पाकिस्तान के आतंकी उनका ही नाम आता है। एक फर्स्ट इशू है। और पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर है शाहिद अफरीदी, मतलब तमाम क्रिकेट से यही बोलते हैं कि हमारा देश सेफ है। भाई आपको लगता है कि अपना देश सेफ है, लेकिन पूरी इंटरनेशनल न्यूज़ मतलब अभी तक जितने भी हिस्ट्री में बड़े बड़े आतंकी हमले हुए वो सब पाकिस्तान से आए हुए और निकले हुए। इसी को लेके इंडिया अपनी ए बी तो टीम भेजेगा नहीं, कतई नहीं भेजेगा। भेजेगा तो सी टीम भेज सकता है, वो भी भेज नहीं सकता। 1% चांस है भेजने का, भेज सकता है लेकिन भेज नहीं सकता। अगर मैचेस हुए तो भी इंडिया पाकिस्तान तो दुबई में होगा या श्रीलंका या बांग्लादेश या श्रीलंका में या दुबई में हो सकता है। लेकिन इंडिया कतई अपनी टीम बीसीसीआई कभी भेज नहीं सकता। और लोग यहाँ तक कि भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जय शाह का हाथ है, क्योंकि उनके जो पिताजी है अमित शाह वो बीजेपी के नेता है, इसलिए वो सब तमाम बातें करे। और मोदी जी के भी ऊपर अपने तमाम बातें मतलब आरोप लगा रहे हैं कि इनका बहुत बड़ा हाथ है, इनके ऊपर बहुत बड़ा ब्लेम जा रहा है, सब बातें हो रही है। लेकिन देखिए बहुत बड़े बड़े इशू है पाकिस्तान में सिक्योरिटी को लेके। मतलब जिस तरह से उनकी सिक्योरिटी का इशू है और जो पाकिस्तान के जो अभी तक हिस्ट्री में देखे गए बड़े बड़े हादसे सब पाकिस्तान के आतंकी सामने आते हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपको क्या लगता है पीसीबी के ऊपर और बीसीसीआई के ऊपर, अगर बीसीसीआई टीम भेज सकता है क्या चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए? पाकिस्तान होस्ट ही नहीं कर सकता, इनसे छीन लिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि अपने को ओपिनियन जरूर छोड़िए कमेंट बॉक्स में। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को भी बहुत सारा प्यार दीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास हमारा वीडियो पहुंचे। चलिए दोस्तों, जय हिंद।